तो अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन की। थ्योरी ऑफ मशीन का हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंट्रोडक्शन में हमने ये भी डिस्कस किया था काइनेमैटिक्स किसको कहते हैं, डायनामिक्स किसको कहते हैं। ये सारा हमने लेक्चर 1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ मशीन की, या फिर आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारा पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का, जो कि होगा लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर क्या है, सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, अब सिंपल मैकेनिज्म की बात करें तो जैसी मैकेनिज्म किससे बना, तो अब उसमें आप पहले ही बात करोगे किसके बारे में, सिंपल, काइनेमैटिक, लिंक और क्या कह सकते हैं, एलिमेंट। तो पहले आप डेफिनेशन समझिए कि काइनेमैटिक लिंक किसको कहेंगे और कौन कौन से एलिमेंट काइनेमैटिक लिंक हो सकते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो क्या है, आप में देखा जाए काइनेमैटिक लिंक होने का पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जैसे डेफिनेशन मैं दिखा देता हूं, क्या है, इट इज अ एलिमेंट और अ स्मॉल पार्ट ऑफ मशीन विच इज हैविंग रिलेटिव मोशन। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी मशीन पार्ट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो रिलेटिव मोशन आप क्या कर सकते हो, जैसे आप बोल लो रिलेटिव मोशन एकदम प्रेजेंट होना चाहिए और एब्सोल्यूट मोशन मे और मे नॉट बी देयर। क्लियर हो रहा है ना, एब्सोल्यूट मोशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन उसमें होना चाहिए। तो अगर बात करें इन दोनों में, देखिए क्या क्या चीज, अगर बोले रिलेटिव मोशन किसे कहा जाए, रिलेटिव मोशन, और बात करें एब्सोल्यूट मोशन, इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि रिलेटिव मोशन किसके कहते हैं और एब्सोल्यूट मोशन किसे कहते हैं। तो देखिए रिलेटिव मोशन क्या है कि एक लिंक दूसरे के लिंक के, जो आपके पास दो लिंक है सपोज कीजिए, एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि अगर एक, जैसे मैं खुद अगर मैं बोलूं कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं जो कि मेरा स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से, और आपको बोले कि आप जो मूव कर रहे हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर बोला जाए कि अगर मैं बोलूं कि ये कौन है, ये मैं हूं, इट्स मी, और ये क्या है, आप है। ठीक है, आप कितने से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं कितने से चल रहा हूं, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो बोलो कि मेरे रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी है, या फिर आप बोल लो कि मेरे रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी है। तो अगर मैं बोलूं, मैं यहां से देखूं तो क्या बोलूंगा कि आप कितने चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट, पहला मेरा देखा जाए तो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड से मैं चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप क्या चल रहे हैं, 10 मीटर। अगर रिस्पेक्ट देखा जाए तो आप कितने से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर मेरे रिस्पेक्ट से देखा जाए तो कितने से चल रहे हैं आप, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। कितने से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर यही चीज अगर बोला जाए कि यहां पे कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई भी एक रेस्ट पोजीशन पे कोई भी एक इंसान खड़ा है, ठीक है, अगर हम बोले कि ये आदमी अगर आपको देख रहा है तो क्या बोलेगा कि आप कितने से चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। लेकिन यही मैं आपको बताऊं तो आप कितने से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अब डिफरेंस समझिए कि अगर रिलेटिव मोशन की बात की जाए तो कितने की हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मी। अगर एब्सोल्यूट की बात की जाए तो एब्सोल्यूट क्या है कि हमेशा किसके पोजीशन में देखेंगे, रेस्ट के पोजीशन में देखेंगे कि कितना चल रहा है। तो कितना चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि रिलेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा रिलेटिव मोशन और एब्सोल्यूट मोशन के बारे में, समझा कि क्या क्या चीज है। और इसका एक और हम थोड़ा मैकेनिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आपके एब्सोल्यूट मोशन किसी भी वेलोसिटी के हिसाब से देख लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी मैकेनिकल
प्रोडक्शन में जो आप यूज करते हैं, जिसका नाम है क्या, लेथ मशीन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लेथ मशीन के बारे में। तो लेथ मशीन क्या होता है कि लेथ मशीन में अगर सबसे पार्ट बोला जाए तो मेन पार्ट उसका क्या होता है कि एक बेड होता है। लेथ मशीन क्या होता है, एक बेड होता है। बेड के ऊपर सारे छोटे छोटे मशीन एलिमेंट क्या होते हैं, माउंट किए जाते हैं। तो अगर और दूसरा पार्ट क्या बोला जाए, लेथ में एक चक लगा होता है। तो अब अगर आप बात करें रिलेटिव मोशन की, और लेथ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उसका जो बेड होगा, बेड क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो क्या वो एब्सोल्यूट है, अगर फिक्स्ड का अगर बात करें, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, तो ये क्या होगा कि आप किस पोजीशन से उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप मूव होने के हिसाब से देख रहे हैं, जैसे आप बात करें, अगर मैं सिंपल एक डिजाइन बनाऊं लेथ मशीन का, तो ये है आपका एक बेड है, यहाँ पे क्या है, जो भी मशीन कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक चक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी, चक लगा हुआ है। ये क्या है, इसका बेड है। तो बेड क्या है आपका, फिक्स्ड है। ठीक है, बेड फिक्स्ड है। अगर आप बोले कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए, कहाँ पे, चक पे, चक पे आप खड़े हो कि अगर आप बेड को देखा जाए तो ये आपको कैसा दिखेगा, फिक्स्ड नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा, क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन है। जैसे कैसे कि अगर आप मूवमेंट हो रहा है, चक कैसे होगा, सर्कुलर मोशन होगा। जैसे ही आप यहां से यहां आएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि बेड भी आपके साथ साथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि एब्सोल्यूट मोशन कौन है और रिलेटिव मोशन कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझ लिए। अब बात करते हैं दूसरी क्राइटेरिया इसके बारे में। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेशन में देखिए। पहला तो क्राइटेरिया समझ लिए कि काइनेमेटिक लिंक होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अदर हो गया, इट मे और मे नॉट बी रिजिड बॉडी बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे, अगर बात करें आप रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का कहने का मतलब क्या है कि वो बॉडी जिसका डिफॉर्मेशन क्या हो, डिफॉर्मेशन क्या हो, जीरो हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो जिसमें डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे डेल्टा लैम्डा को क्या डिनोट किया हम लोग, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। जैसे आप एक और रिजिड बॉडी और किसको बोलेंगे, जैसा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इसकी स्टिफनेस कितनी है, के स्टिफनेस है। आपने यहां से क्या लगा दिया, एक फोर्स P लगा दिया, या फिर आप इसको F से डिनोट कर लो। फोर्स कितना लगाया, F लगाया। इसमें क्या हुआ, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, कितना हुआ जी, X हुआ। तो यहां से फोर्स अगर देखा जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा, K इंटू एक्स बोलेंगे। फोर्स कितना हो गया, K इंटू एक्स। तो अगर यहां से आप अगर K देखा जाए तो K कितना हो गया, F अपॉन एक्स। अगर ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, हमने क्या कंसीडर कर रहे हैं, इफ द बॉडी इज इट रिजिड बॉडी, तो अभी आपने देखा कि रिजिड बॉडी होने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन की वैल्यू जीरो। तो यहां से अगर बोला जाए क्या है कि अगर ये रिजिड है यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से अगर k की बात करें तो क्या हो गया, k इक्वल f बाई जीरो, ये हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी। तो यहां से आप क्या देख सकते हो कि अगर कोई बॉडी रिजिड है तो वो क्या होती है, उसकी स्टिफनेस की वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, के को क्या डिनोट कर रहे हैं, स्टिफनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टिफनेस की वैल्यू क्या कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। क्लियर हुआ बात में कि अगर कोई बॉडी रिजिड है तो पहला चीज क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो, और उसकी स्टिफनेस की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है। क्लियर। अब बात करते हैं, इतना समझ गए रिजिड क्या है, डिफॉर्मेशन की वैल्यू जीरो, एकदम ध्यान से समझना है। रिजिड कहने का ही मतलब क्या है कि उसकी डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और स्टिफनेस की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी की। तो रेजिस्टेंट बॉडी क्या है, चलिए इसको मिटा देते हैं, रेजिस्टेंट बॉडी समझते हैं।
तो रेजिस्टेंट बॉडी कहने का मतलब क्या है कि जो भी फोर्स और मोशन को क्या करे वो ट्रांसमिट कर दे। रेजिस्टेंट का मोदी है मीनिंग क्या है कि जो फोर्स और मोशन को क्या करे ट्रांसमिट कर दे। हम बात करें रेजिस्टेंट बॉडी का मीनिंग क्या है, फोर्स और मोशन को क्या करे जी, मोशन को क्या कर दे, सिंपल लिख देते हैं ट्रांसमिट कर दे। अब समझिए कि ट्रांसमिट का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। फोर्स और मोशन, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल 4 बार मैकेनिज्म का, जैसे कि पहला एग्जांपल, यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, ये लिंक है कुछ ऐसे, ठीक है, लिंक नंबर 1, ठीक है, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4। ध्यान से देखो एग्जांपल में आपने क्या किया कि यहां से लिंक नंबर 2 पे एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉडी कुछ ऐसे मूवमेंट होगा। तो ये जो लिंक नंबर 2 है यहां से फोर्स लगा, ये क्या करेगा, लिंक नंबर 2 को क्या करेगा, मोशन को ट्रांसमिट करेगा। लेकिन अगर ये क्या हो रहा है कि यहां से कुछ इसमें क्या आ गया, डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हमने दोबारा फोर्स लगाया, फिर से क्या हो गया, ये डिफॉर्म हो गया, फिर एक बार और फोर्स लगाते हैं, ये और डिफॉर्म हो गया। जैसे ही आपने एक बार और फोर्स लगाया, ये यहां पे आके क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो आप इससे समझे क्या है, पहला बात करें कि क्या ये रिजिड बॉडी है, पहला कण, क्या ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का आपने क्राइटेरिया क्या देखा, डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या रिजिड है, नहीं, ये बॉडी रिजिड नहीं है। दूसरा, क्या ये फोर्स और मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यहाँ डिफॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या कर रहा है, क्या ये रेजिस्टेंट बॉडी है, रेजिस्टेंट बॉडी है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो ये क्या है, काइनेमैटिक लिंक नहीं है। तो ये नॉट अ काइनेमैटिक लिंक। क्लियर हो गया बात, एग्जांपल समझे। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, दूसरे नंबर की बात करते हैं, सिंपल 4 बार मैकेनिज्म, यही ले लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। फर्स्ट लिंक जो है आपका फिक्स्ड है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब समझिए बात को, हमने यहां से सिंपल वही जो इसमें अप्लाई किए थे, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई किए, ये जो लिंक नंबर 2 है वो क्या किया, लिंक नंबर 3 को मोशन ट्रांसमिट किया, और लिंक 3 क्या किया, लिंक 4 को क्या कर दिया, मोशन ट्रांसमिट कर दिया। तो आप बोलो कि क्या ये रिजिड है, रिजिड है, बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए क्या है, ये रिजिड है। क्या ये रेजिस्टेंट बॉडी है, रेजिस्टेंट बॉडी है, हाँ बिल्कुल है, मोशन और फोर्स को क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये क्या है, इट इज अ काइनेमैटिक। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड एग्जांपल की, जो कि क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ गए तो समझिए क्या है, आप काइनेमैटिक लिंक को समझ लिए। देखिए सिंपल वही फोर्स 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। लिंक नंबर 1 क्या है आपका, फिक्स्ड है, 1 2 3 एंड 4। आपने क्या किया, यहां से फोर्स अप्लाई किया, F लिंक नंबर 2 पे फोर्स अप्लाई किया आप इस पोजीशन पे, ठीक है। ये क्या हो, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया, ये यहाँ पे क्या हो गया, कुछ डिफॉर्मेशन आ गया इसके बीच में। लिंक नंबर 3 में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। जैसे ही आपने दोबारा फोर्स अप्लाई किया, ये क्या किया, डिफॉर्मेशन को क्या कर लिया, रजिस्ट कर लिया। क्या किया जी, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर लिया। अब उसके बाद ये मोशन को ट्रांसमिट कर दिया किस पे, लिंक नंबर 4 पे। लिंक नंबर 4 पे क्या कर दिया, वो मोशन को ट्रांसमिट कर दिया। पहला बात को समझे, क्या बोले, पहला फोर्स लगाया आपने तो लिंक नंबर 3 में क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आया, ठीक है। जैसे ही आपने कुछ और फिर से फोर्स लगाया, ये लिंक नंबर 3 क्या हुआ, डिफॉर्मेशन को क्या कर दिया, अपोज किया, और इसने मोशन ट्रांसमिट कर दिया किस पे, लिंक नंबर
4 पे। तो आप बात को समझे, तो क्या ये रिजिड बॉडी है? रिजिड बॉडी है? नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिफॉर्मेशन आ गया। क्या ये रेजिस्टेंट बॉडी है? रेजिस्टेंट बॉडी है, बिल्कुल है। देखिए ये क्या कर दिया, मोशन को ट्रांसमिट कर दिया, लिंक नंबर 2 से 3, 3 to 4। तो ये क्या है, रेजिस्टेंट बॉडी है। अब बात को समझे, तो क्या ये अगर बोल सकते हैं क्या ये काइनेमेटिक लिंक है? देखिए काइनेमेटिक लिंक का क्या बात करते थे, मे और मे नॉट बी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। तो देखिए क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, रिजिड हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। तो अब इस लिंक को क्या बोलोगे आप, काइनेमेटिक लिंक। तो यहां से आपने पूरे को क्लियर कर लिया होगा कि क्या होता है काइनेमेटिक लिंक, और एलिमेंट किसे कहते हैं कि ये क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए एक लिंक और दूसरे लिंक के बीच में। आपने देखा अभी रिलेटिव मोशन कैसे होता है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट। और क्या होना चाहिए, इट मे और मे नॉट बी रिजिड बॉडी। इस केस में आप देख सकते हैं रिजिड बॉडी हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, होना क्या चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी। जैसे कि आप तीनों को एक बार और समरी के रूप में देख लें, तो क्या है, फर्स्ट वाले में देखा ये रिजिड भी नहीं था, रेजिस्टेंट भी नहीं था, तो ये काइनेमेटिक लिंक नहीं है। दूसरा बात करें, इसमें रेजिस्टेंट बॉडी दोनों है, रिजिड भी है और रेजिस्टेंट भी है। डिफॉर्मेशन वैल्यू क्या है, 0 है, और रेजिस्टेंस भी है, तो ये काइनेमेटिक लिंक था। थर्ड वाले में क्या था, ये रिजिड नहीं है बट रेजिस्टेंट है, तो ये क्या है, काइनेमेटिक लिंक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने इन चीज को नोट आउट कर लिया होगा। तो अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से इसका समझेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपके पास क्या है कि 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ऐसा कुछ, दूसरा सिलेंडर है यहाँ पे सिलेंड्रिकल क्या है, सिलेंड्रिकल डिस्क है, ठीक है। ये क्या है, सिलेंड्रिकल डिस्क, ठीक है, नंबर 1। और ये सिलेंड्रिकल डिस्क 2। ये 2 समझ गए। आपके पास क्या है, 2 सिलेंड्रिकल डिस्क है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल डिस्क पे क्या किया गया है, इस पे एक रबर बैंड बांध दिया गया। क्या कर दिया गया जी, एक रबर बैंड इस पे लगा दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या है ये, रबर बैंड, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक रबर बैंड बांध दिया गया, जो भी सिलेंड्रिकल डिस्क 1 और 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या ये रबर बैंड काइनेमेटिक लिंक है, काइनेमेटिक लिंक बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो अब बात को समझिए, आपने देखा होगा पहले कभी, अभी कुछ बहुत 1 4 साल 5 साल पहले आपके पास एक टेप रिकॉर्डर होता था। टेप रिकॉर्डर में क्या होता था, 2 डिस्क होते थे प्लास्टिक के, ठीक है, उस पे क्या लगे थे, रील्स लगे थे। तो एक में क्या होता था, मोशन होता था, वो दूसरे को क्या कर देता था, रोटेशन दे देता था। तो उस केस में क्या बोलोगे, ये क्या कर रहा है, पहले वाले दूसरे को क्या कर रहा है, मोशन कर दे रहा है। तो इस रबर बैंड को क्या बोल दोगे, उस केस में क्या बोलोगे कि हाँ ये काइनेमेटिक लिंक है, क्योंकि ये क्या कर दिया, हाँ डिफॉर्मेशन आ रहा होगा बट वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो आप बोल सकते हो क्या है, डिफॉर्मेशन हुआ, रिजिड बॉडी तो है नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी था, रेजिस्टेंट बॉडी है। तो रेजिस्टेंट होने के कारण क्या हो रहा था, इनके बीच में क्या आ गया था, मोशन हो गया था। तो इस केस में अगर आपका बोला जाए कि जो आपका डिस्क का इनर्शिया क्या होना चाहिए जी, अगर डिस्क का इनर्शिया कम है, या फिर बोल दो उसका मास कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हाँ ये मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंट बॉडी है। तो ये क्या है, अगर इनर्शिया कम रहे तो बोल सकते हो आप कि हाँ ये काइनेमेटिक लिंक है। क्लियर बात। अब दूसरा बात करें कि रबर बैंड लगा, अगर ये रबर बैंड लगा है एक सिलेंड्रिकल रोलर पे,
किस पे? सिलिंड्रिकल रोलर, जो कि ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। ये भी किसका है? सिलिंड्रिकल रोलर है। ये भी क्या है? सिलिंड्रिकल रोलर है। उस केस में देखा जाए अगर उस पर हम रबर बैंड लगा दिए तो क्या ये मोशन को ट्रांसमिट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि रबर है, इसका इनर्शिया क्या है? बहुत हाई है। हाई होने के कारण ये रबर बैंड उनको मूवमेंट नहीं दे पा रहा है। तो बोल सकते हो आप कि जब इनर्शिया का वैल्यू, इनर्शिया हाई हो जाए तो मोशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। उस केस में काइनेमैटिक लिंक नहीं बोला जाएगा। किसको? रबर बैंड को। इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे समराइज करते हैं। जैसे कि हम लोग देखा कि काइनेमैटिक लिंक किसको कहते हैं, एलिमेंट होने का क्या क्या क्राइटेरिया था, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिजिड बॉडी मे और मे नॉट बी बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी।